एक फुटबॉल स्टेडियम एक पर्टिकुलर क्लब के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। वो जो स्टेडियम होता है उनका, जिसको हम होम कहते हैं, इट बिकम्स अ सिंबल, इट इज वैल्यू। एक ऐसा ग्राउंड जहाँ पे प्लेयर्स, स्टाफ और फैंस एट होम फील करते हैं ताकि वर्स से वर्स ओपोनेंट्स को वो बेहतरीन तरीके से डिफीट कर पाए। मतलब अपने आप को ईजी पाना उस पर्टिकुलर ग्राउंड में। और स्पेशली जब आप वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट टीम्स हो, पीपल विल लुक एट यू एज इफ कि भाई आपका होम स्टेडियम तो टॉप नॉच होना चाहिए। यही सीन बना था एफसी बार्सिलोना के साथ जब वो कैंप न्यू में खेल रहे थे, एंड देन देयर वाज अ नीड टू अपग्रेड दैट स्टेडियम। हम सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कैंप न्यू की हिस्ट्री क्या थी, बिकॉज भाई आज से एक दिन बाद कैंप न्यू का नया स्टेडियम जो एक्चुअली रेनोवेट हो रहा था वो ओपन अप होने वाला है। यस सर, 22 नवंबर 2025 वुड बी द डे जब कैंप न्यू मतलब न्यू कैंप न्यू या स्पाई बार्सा का जो प्रोजेक्ट है फाइनली विल कम टू लाइट एंड बार्सिलोना अपने नए ग्राउंड्स में अपना पहला फुटबॉल मैच खेलने वाले हैं इन अ लॉन्ग टाइम। सो बार्सिलोना एज अ फुटबॉल क्लब के लिए कैंप न्यू बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखता है। बट कैंप न्यू से पहले आए थे काफी सारे ग्राउंड्स। हम कैंप न्यू की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे आज इस वीडियो में थोड़ा सा, एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि न्यू स्टेडियम की नेसेसिटी क्यों पड़ी बार्सिलोना को, और ये नया स्टेडियम बार्सिलोना का क्या क्या नई चीजें ऑफर करेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप एक बार्सा फैन है तो आपको जरूर से कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। अगर आप एफसी बार्सा की हिस्ट्री को खोलिए तो आप उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इनिशियल पार्ट, आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट बार्सिलोना काफी सारे वेरियस डिफरेंट ग्राउंड्स में खेल रहा था अपना फुटबॉल। बट देन सेकंड स्टेज आता है जब बार्सिलोना अपना फुटबॉल लेस कॉट्स वाले स्टेडियम में 1922 में मूव करती है। और हालांकि ये स्टेडियम को काफी बार रिनोवेट करना पड़ा बिकॉज इनिशियली इसकी कैपेसिटी सिर्फ 30,000 की थी। इसकी साइज को डबल किया गया कि ये इतने सारे फैंस को हाउस कर पाए, क्योंकि बार्सा के फैंस मेंबर्स डे टू डे बढ़ते जा रहे थे। सो 30,000 की कैपेसिटी से इसको बढ़ा के 60,000 की कैपेसिटी तक ले गए। बट अंटिल दी 1950s ये रियलाइजेशन हो गया था कि बार्सिलोना को एक और नया और मॉडर्निस्टिक ग्राउंड चाहिए। स्पेनिश सिविल वॉर्स के बाद बार्सिलोना का फैन बेस और ज्यादा बढ़ने लगा, कैटलोनियन सपोर्ट और ज्यादा बढ़ने लगा, और बार्सिलोना और उसका होम ग्राउंड नॉट जस्ट अ सिंबल ऑफ फुटबॉल बने बट अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस भी बन चुके थे उस पॉइंट टाइम पे अगेंस्ट द फैसिस्ट रिजाइम ऑफ फ्रांको। बट एक न्यू स्टेडियम को बनाना आसान नहीं था। आपको लोकल अथॉरिटीज को कन्विंस करना था, आपको सिटी काउंसिल को कन्विंस करना था, आपको एक ग्राउंड परचेज करना था। तो जब 1948 में इनिशियल टॉक्स होने लगे कि बार्सिलोना को एक न्यू ग्राउंड चाहिए, तो काइंड ऑफ पीपल वर लाइक भाई चाहिए तो सही, बट देन इसका जो प्रोसेस होगा वो बहुत ज्यादा टीडियस होगा। 1947-48 सीजन और 48-49 सीजन में बार्सिलोना लीग टाइटल जीतती है बिफोर द अराइवल ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन बार्सिलोना's हिस्ट्री, द फर्स्ट सुपरस्टार लास्लो कुबाला। और भाई कुबाला का फेम इतना ज्यादा खतरनाक था कि भाई बार्सिलोना का फैन बेस बढ़ता ही चला गया। पीपल केम इन टू वॉच कुबाला प्ले एट द लेस कॉट्स ग्राउंड। लोग स्ट्रीट्स फिल कर देते थे कि बस उनको कुबाला की एक झलक मिल जाए, और वो बंदा एक्चुअली में ग्लोबल सुपरस्टार बन चुका था। एंड फॉर मी ही इज एब्सोल्युटली एट द मोमेंट द फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ एफसी बार्सिलोना, जिसकी वजह से यस ऑब्वियसली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम प्रेसिडेंट फाइनली कन्विंस हो चुके थे कि भाई लोग हम तो हाउस ना कर पाएंगे इतने फैंस को, तो हमें एक न्यू मॉडर्न स्टेडियम बनाना पड़ेगा। तो 1950 में ये डिसीजन लिया गया कि भाई हम लोग न्यू ग्राउंड बनाएंगे। और देन दे ट्राई टू सी डिफरेंट साइट्स, मतलब काफी सारी साइट्स को उन्होंने देखा कि भाई कौन सी साइट को हम यहाँ पे चूज करेंगे ताकि अपना स्टेडियम वहां बने। सो जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट थे 1950 में, उन्होंने एक साइट परचेज करी, बट इस आइडिया को शेल्फ कर दिया गया बिकॉज काफी सारे डिसएग्रीमेंट्स होने लग गए थे। और फिर 1953 में हमारे एक नए प्रेसिडेंट आते हैं जिनका नाम है फ्रांसिस मीरो सांस। तो जो न्यू इलेक्शन हमारे न्यू प्रेसिडेंट ने जीता था वो इस बेसिस पे जीता था कि भाई उनका जो पहला एक्शन होगा वो एक न्यू स्टेडियम बनाने की तरफ जाएगा। और आते ही उन्होंने वही किया। 1954 में फर्स्ट स्टोन्स ऑफ द न्यू स्टेडियम वर लेड, और जो भी प्रोजेक्टेड अमाउंट था उससे ज्यादा ही अमाउंट लग गया हमारे इस न्यू स्टेडियम को बनाने का। बट क्या आपको पता है कि कैंप न्यू का नाम एग्जैक्टली कैंप न्यू नहीं था। कैंप न्यू को लोग अब कैंप न्यू बोलते हैं, बट पहले इसका नाम इस्तादी दिल बार्सिलोना था। ये इसका ऑफिशियल नेम था, एंड फैंस नॉर्मली बस न्यू कैंप बोलते थे इसको, मतलब नया स्टेडियम, न्यू ग्राउंड्स। एंड इट वॉजेंट अंटिल 2000 एंड 2001 जब एक मेंबर्स में वोटिंग पास करी गई, और जिसकी वजह से हमें फाइनली इस पर्टिकुलर नाम को अडॉप्ट किया गया कि अब ये ऑफिशियल नेम बनेगा एफसी बार्सिलोना के स्टेडियम का। मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम तक ये अनऑफिशियल नेम था बार्सिलोना के स्टेडियम का। ऑफिशियल नेम वाज इस्तादी देल एफसी बार्सिलोना, बट अभी ये ऑफिशियली कैंप न्यू के नाम से जाना जाता है। सो 1954 में फर्स्ट स्टोन्स ले किए गए, और 24 सितंबर 1957 को हमारा स्टेडियम बन के इरेक्ट हो चुका था। बट प्रॉब्लम हुई बार्सिलोना को बहुत बड़ी। जो प्रोजेक्टेड अमाउंट था स्टेडियम को बनने का उससे काफ़ी ज़्यादा लग गया, तो आगे आने वाले काफ़ी सालों में बार्सा को हैवी डेट में जाना पड़ा। बट स्टिल भाई लोग
कैंप नो वॉज नॉट जस्ट अ न्यू स्टेडियम फॉर FC बार्सिलोना, इट वॉज अ सिंबल ऑफ होप, क्योंकि यहाँ से आने वाला था बार्सा का बहुत ही अच्छा टाइम। ऑल्दो बार्सा हेवी डेट में जा चुकी थी, बट ये जो स्टेडियम था हमारी सिटी के काफी एक इंपॉर्टेंट लेस कॉट्स वाले एरिया में बना हुआ था, जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपके आसपास के हाउस होल्ड से कनेक्टेड था। आपको आसपास हाउसिंग्स मिल जाएंगी, आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, आपको स्कूल्स, हॉस्पिटल, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट आपके सिटी सेंटर में राइट अवे था, एंड लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती थी इस स्टेडियम में जाने के लिए। एंड प्लस इनिशियली इसकी कैपेसिटी थी 99,000। और बार्सिलोना ने अपना पहला मैच इस स्टेडियम में खेला था वर्सेस लीगिया वॉर्सो, जो कि एक पोलिश टीम थी। इस मैच को उन्होंने 4-2 जीता। लास्लो कुबाला भी इस मैच में खेले थे, एंड भाई कुबाला को देखने के लिए भाई लोग सिर्फ ट्रेनिंग सेशंस में भी लोग आते थे, और ये स्टेडियम खचाखच भरा रहता था। एंड ऑब्वियसली काफी बार इस स्टेडियम को हमने रिनोवेट होते हुए भी देखा। मतलब 1959 में लगे फ्लड लाइट्स, फिर 1976 में इलेक्ट्रॉनिक स्कोरबोर्ड लगा, और वीआईपी बॉक्सेस, प्रेस बॉक्सेस भी 1981-82 वाली सीजन में भी लगे। 1982 में इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया गया बिकॉज वर्ल्ड कप खेला जाना था, और फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी भी और ओपनर मैच भी इसी वाले ग्राउंड में होता है, जिसकी कैपेसिटी उस पॉइंट ऑफ टाइम तक थी 1,15,000। और भाई 1986 का रिकॉर्ड भी है कि बार्सा वर्सेस यूवेंटस का एक गेम था, उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी जो गई थी कैंप नो की वो 1,20,000 तक भी गई थी। फिर एक रिनोवेशन और होता है 1994 में, जहां पे बार्सिलोना की जो पिच थी उसको 2.5 मीटर लोअर किया गया, जिससे कि कैपेसिटी थोड़ी सी और घटी। हमने जो स्टैंडिंग एरिया बनाए थे उसको हटा के हमने सीटिंग एरिया बनाया गया, ताकि जो लोअर स्टैंड होता है उसमें इंक्लिनेशन अच्छा हो जाए और लोग क्लियरली हमारे फुटबॉल पिच को देख पाए। तो काफी सारे हिस्टोरिक मोमेंट्स हम लोग को इस स्टेडियम में देखने को मिले, और भाई बड़े बड़े मैचेस भी हुए। 1999 का चैंपियंस लीग का फाइनल हुआ था, जब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बायर्न म्यूनिख को हराया था विद दोस 2 लेट लास्ट मिनट्स गोल्स, जहां पे वो लोग ना सोल्शर ने गोल मार के मैनचेस्टर यूनाइटेड को उनकी ट्रेबल जिताई थी। फिर 1992 में कैंप नो में ओलंपिक्स भी होस्ट हुआ था। बट देन लेटर ऑन इन द 21st सेंचुरी पीपल रियलाइज कि दिस स्टेडियम इज फॉलिंग बिहाइंड। आउटडेटेड टेक हो चुका था, ओनली 5% ऑफ द सीट्स वर अलॉटेड टुवर्ड्स द वीआईपी सीटिंग, एंड ये देखा गया कि ओल्ड स्ट्रक्चर को मेंटेन करना ज्यादा डिफिकल्ट और फाइनेंशियली प्रॉब्लमैटिक हो रहा था दैन टू एक्चुअली गो ऑन एंड रिमॉडल अ न्यू स्टेडियम। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होने लगी, मतलब कई जगह से लीकेज होने लगी, सीट्स काफी खराब होने लगी, और एक बहुत मिनिमल, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम, वाईफाई की प्रॉब्लम बहुत होने लगी। और फिर इसके फाइनेंशियल रेवेन्यू को कंपेयर करने लगे बार्सिलोना के बोर्ड मेंबर्स विद द अदर मॉडर्न स्टेडियम्स। हमने बर्नबू से कंपैरिजंस किए, हमने बाकी प्रीमियर लीग के टीम से जो जिनके अच्छे स्टेडियम्स हैं उनसे कंपैरिजन किया, तो ये रियलाइजेशन हुआ कि बार्सिलोना इज फॉलिंग बिहाइंड मैच डे रेवेन्यूज। इसका एक बहुत बड़ा एक रीजन था, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5% ऑफ द सीटिंग्स जो थी वो वीआईपी के लिए अलॉटेड थी। तो भाई बार्सा का मैच डे रेवेन्यू काफी कम था, जितना उनको एक्चुअली मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा था। तो फाइनेंशियल डिसीजंस ले लो, स्पोर्टिंग डिसीजंस ले लो, और भाई मॉडर्नाइजेशन, ये सारे डिसीजंस काफी इंपॉर्टेंट थे बार्सा को कंसिडर करने के लिए, सो दैट दे कैन गो ऑन एंड मेक अ न्यू स्टेडियम। अब स्टेडियम एक स्पिरिट होता है किसी भी फुटबॉल क्लब का, और इंपॉर्टेंट था कि बार्सिलोना अपने सोल को लूज ना करे। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन एंड मेकिंग अ न्यू स्टेडियम एल्सवेयर, हमने डिसाइड किया कि भाई इसी को डिमोलिश करेंगे और यहीं पे हम नया स्टेडियम बनाएंगे, ताकि एसेंस ऑफ द कैंप नो मेंटेन रहे। काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर ये होने वाला था। 73,000 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट को वहीं पे तोड़ के वहीं पे बिल्ड किया गया, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो। और फिर 99,000 की कैपेसिटी को बढ़ाकर 1,05,000 की कैपेसिटी तक रीच कराया गया। तो भाई लोग, सिंपल सी बात ये है, अब ये स्टेडियम बन चुका है, बट फुल्ली नहीं बना है, बट ये ओपन होगा टू द पीपल। अभी 45,000 की कैपेसिटी पे कैंप नो खोलने वाला है, बट अभी भी इसका 3rd टियर और रूफ नहीं बना हुआ है। और ये जो नया स्टेडियम होगा डेफिनेटली बार्सिलोना को फिर से डेट में डालेगा, और हम बड़ी भयंकर डेट में है एट द मोमेंट। बट यार, हर एक आइकॉनिक क्लब को एक उनका आइकॉनिक स्टेडियम होना बहुत जरूरी होता है। एंड एस्पाई बार्सा, द न्यू कैंप नो, द स्पॉटिफाई कैंप नो विल बी अ बीकन ऑफ होप फॉर FC बार्सा येट अगेन, बिकॉज भाई इसकी कैपेसिटी तो वन ऑफ द हाईएस्ट होने वाली है पूरे यूरोप में। और इसके अलावा ये पूरा मॉडर्निस्टिक स्टेडियम होने वाला है। जो इसका रूफटॉप बनेगा वो पूरा पूरा सोलर पैनल से कवर्ड होगा, ताकि कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट ना किया जाए। रेन वाटर हार्वेस्टर्स लगेंगे, जो कि अगेन फिर यूज किया जाएगा स्प्रिंकलर्स में, और इन्हीं सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी थ्रू फ्लड लाइट्स। इसके बाद जब रूफ बन जाएगा तो अकूस्टिक्स काफी ज्यादा इंप्रूव होंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को एड्रेस किया गया है कि जगह जगह पे आपको वाईफाई मिल जाएगा यहाँ पे। जी हाँ सर, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी मॉडर्न टाइम से, अभी भी होती है। काफी स्टेडियम मैं खुद विजिट करता हूँ, वाईफाई की बड़ी दिक्कत होती है, बट फ्री वाईफाई FC बार्सा स्टेडियम प्रोवाइड करेगा। और भाई ये कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस इतना ज्यादा डिफिकल्ट था, इसीलिए हम बार्सा के स्टेडियम को बनने में इतना टाइम लग रहा था, बिकॉज आपको पूरा एरिया आपको रिमॉडल करना पड़ा। सबवे लाइंस बन रही है, वहां पे रोड को एक्सपैंड किया जा रहा है, जो आसपास पार्किंग लॉट्स थे उनको हटाकर मोर ग्रीन स्पेसेस बनाए जा रहे हैं, बिकॉज पार्किंग अब वो कैंप नो के अंडर लगाई जाएगी। 35,000 कैपेसिटी है उस पूरे पार्किंग एरिया की। मतलब नेबरहुड को पूरा इस स्टेडियम से इंटीग्रेट करना है। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडल BIM, ये
AI टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल करके फैंस के फ्लो को भी स्टडी किया जा रहा है कि भाई भसड़ ना मचे। जब फैंस स्टेडियम में आए तो वो मल्टीपल डोर से, मल्टीपल एंट्री से एंटर कर पाए, और जब वो बाहर भी जाएं तो प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज बिलीव मी गाइज, काफ़ी सारे स्टेडियम में मैंने विजिट किया है, सैन सीरो पे मैं गया था, इतनी प्रॉब्लम होती है स्टेडियम से एग्जिट करने में। और क्योंकि एक ही मेट्रो का गेट अवेलेबल है, घर नहीं जा सकते। 2-2 घंटे हम खड़े थे सैन सीरो के बाद, ना कोई टैक्सी मिल रही है, मेट्रो भी फुल हो रखी है, एंड हमारे 2-3 घंटे वेस्ट हुए सिर्फ टू वेट फॉर द राइट ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। सो बार्सिलोना इज होपिंग टू सॉल्व ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, एंड येस, ये प्रॉब्लम सारी सॉर्ट ऑलमोस्ट हो चुकी है। कैंप नो खुल रहा है, एंड ऑल्दो पिछले 2 साल हमने अपना फुटबॉल ओलंपिक लुइस कॉम्पाने स्टेडियम, जिसको मॉन्जुइक स्टेडियम हम कहते हैं, उसमें हमने खेला, जिसकी वजह से पर ईयर बार्सिलोना को 100 मिलियन यूरोस का लॉस हो रहा था। प्रोजेक्टेड ये है कि जब पूरा कैंप नो बन जाएगा, रिफर्बिश अच्छे तरीके से हो जाएगा, तो ये स्टेडियम बार्सिलोना को 400 मिलियन यूरोज, अपवर्ड्स ऑफ 400 मिलियन यूरोज पर ईयर इन रेवेन्यू जनरेट करके देगा। तो फाइनेंशियली भी ये मूव बार्सा को वेरी सून पे ऑफ करने लगेगा, बिकॉज इसी मूव ने बार्सा को ह्यूज डेट में डाला था। तो इट्स ओनली प्लॉसिबल कि 1-2 सालों के बाद ये वापस से रिटर्न बार्सा को डेफिनेटली करने में हेल्प करे। तो आप देख रहे होगे आजकल ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे एक चीज वायरल हो रही है, तोर्निम अकासा। बार्सिलोना इज रिटर्निंग टू देयर होम, और पहला गेम बार्सा वर्सेस बिल्बाओ होने वाला है कैंप नो पे। भाई लोग, मेरा ड्रीम है, तुम्हारा भी ड्रीम है कि भाई लोग हम कैंप नो में बैठ के FC बार्सा को खेलते हुए देखें। ये हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये पॉसिबल हो, बिकॉज भाई देयर इज नो प्लेस लाइक होम। वी विल थैंक मॉन्जुइक फॉर हाउसिंग अस फ्रॉम द पास्ट 2 years। काफी अच्छे मोमेंट्स हम लोग को मॉन्जुइक पे भी मिले हैं, बट अब भाई लोग इट्स टाइम टू गो बैक होम। सो ये रही छोटी सी स्टोरी ऑफ कैंप नो एंड व्हाई वी नीडेड अ न्यू स्टेडियम, और न्यू स्टेडियम इज राइट अबाउट हियर, एंड वी विल होप कि आगे वाले टाइम के लिए ये बार्सा के लिए बहुत ही ज्यादा लकी साबित हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रियली होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको पता चले। लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर अबाउट द न्यू स्टेडियम, एंड आप कब विजिट करने की कोशिश करोगे न्यू कैंप नो को। ऑल्सो लास्टली यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे लोग मुझसे कहते हैं कि आपसे कनेक्ट करना है जी भाई, और वो कनेक्ट बेसिकली नहीं कर पाते, दे फेल टू डू सो। तो मैं आप लोगों के लिए एक ऐप लाया हूँ विच इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ कनेक्टिंग टू इन्फ्लुएंसर्स, बिजनेस पीपल, और जॉब्स एंड ऑल के लिए भी आपको बहुत हेल्प करेगा। दिस ऐप इज़ कॉल्ड वीजर ऐप, और इसका मैं QR यहाँ पे लिंक कर दूंगा, आप इसको स्कैन करिए, ऐप डाउनलोड होगा और आप मुझे वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हो। आपके टेक्स्ट को मैं आंसर कर पाऊंगा, एंड वेरी सून इस पे वीडियो कॉलिंग फीचर भी आने वाले हैं। तो अगर आपको 1v1 मुझसे कनेक्ट करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करनी है, तो इस एप्लीकेशन पे ये इजीली पॉसिबल होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है ऐप की, और एल्स आप QR कोड भी स्कैन कर सकते हो। नॉट जस्ट मी, अदर काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पे होंगे, नॉट जस्ट इन्फ्लुएंसर्स, बिजनेस पीपल, जिनसे आप सीख सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको एक स्टार्टअप खोलना है, आपको फंडिंग चाहिए, तो आप यहाँ पे बड़े बड़े CEO से बात कर सकते हो। तो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा ये ऐप, एक मॉडर्नाइज वर्जन ऑफ लिंक्डइन आप कह सकते हो, बट या यू कैन ट्राई एंड टेस्ट इट आउट फॉर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विस्केल बार्सा, कोशिश करेंगे कि हम और तुम बैठ के कैंप नो में मैच देखें एक साथ वेरी वेरी सून इंशाल्लाह। भाई लोग, लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से वेरी सून। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।